आज हम यूनिट 2 के पार्ट 1 DTE एवं DCE को पढ़ेंगे। डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। देखिए, DTE मतलब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट नाम से बहुत आपको टेक्निकल लग रहा है, पर होता कुछ नहीं है। आपका कंप्यूटर एक डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है, आपका मोबाइल एक डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है, आपका प्रिंटर एक डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है। कुछ नहीं होता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। जो भी हम डेटा देते हैं उसको इन्फॉर्मेशन में जो कन्वर्ट कर दे उसको हम कहते हैं डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। डेटा क्या, जैसे हमने कुछ टाइप किया तो उसको वह मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर दे, तो हमारा कंप्यूटर यही करता है। हम जो भी लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है, मतलब डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। अब ये इन्फॉर्मेशन को वह आगे DCE को सेंड कर देता है, फिर ये DCE उस इन्फॉर्मेशन को एनालॉग में बदलकर केबल के थ्रू ट्रांसमिट कर देती है। उन्होंने यही लिख रखा है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट कुछ नहीं होता जो इन्फॉर्मेशन को सिग्नल में तथा पुनः सिग्नल को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसे एन टर्मिनल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल और प्रिंटर। अगर आप बात करें अब DCE की, तो देखिए DTE के अकेले के माध्यम से तो डेटा ट्रांसफर हो नहीं सकता। मैंने आपको वही बताया कि DTE क्या करेगा, आपका जैसे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी, जो भी हमने डेटा दिया उसको इन्फॉर्मेशन में बदल देगा, मतलब कि 010101 में बदल देगा। ये 010101 क्या है, डिजिटल सिग्नल। ये डिजिटल सिग्नल को पुनः एनालॉग में कौन परिवर्तित करेगा, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। इन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करने के लिए एक फिजिकल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जो आपने सभी के घरों में देखी होगी, जिनके यहाँ पुराने ज़माने में कंप्यूटर से इंटरनेट चलता था, आज भी चलता है। तो जहाँ भी केबल के थ्रू इंटरनेट आता है वहाँ पे मॉडेम लगाना पड़ता है, तो उस मॉडेम को ही हम क्या कहते हैं, DCE। और जिनके यहाँ वायरलेस चलता है वो वायरलेस मॉडेम लगाते हैं, जैसे कि डोंगल आता था पहले, या फिर लोग मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर जियो का आता है वो वाईफाई, जिससे चारों पांचों लोग एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो आजकल वायरलेस मॉडेम आने लग गए हैं, क्योंकि आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन आने लगा है। पहले जब केबल के माध्यम से होता था तो नॉर्मल मॉडेम लगते थे। तो यही मॉडेम आपका क्या है, हमको बस ये याद रखना है कि ये मॉडेम क्या है, हमारा डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है और पुनः उन एनालॉग सिग्नलों को में परिवर्तित कर देता है डिजिटल सिग्नल में। एक ही मॉडेम दोनों काम कर लेता है। क्या है, डिजिटल टू एनालॉग हो रहा है और एनालॉग टू डिजिटल हो रहा है। देखिए, आप कंप्यूटर में मैंने टाइप किया हाई, अब ये हाई को मेरे कंप्यूटर ने काय में बदल दिया, 1010 में, मतलब डिजिटल सिग्नल में। तो मेरे जो DTE था उसने मेरे डेटा को काय में बदल दिया, इन्फॉर्मेशन में। अब ये 1010 कहाँ जाएगा, मॉडेम में। तो मॉडेम क्या करेगा, इस डिजिटल सिग्नल को करे में बदल देगा एनालॉग में। एनालॉग सिग्नल वायर के थ्रू या बिना वायर के हवा में ट्रांसमिट हो जाएंगे। फिर पुनः रिसीवर एंड पर जो मॉडेम होगा वो इन एनालॉग सिग्नल को काय में बदल देगा, डिजिटल सिग्नल में, और पुनः ये डिजिटल सिग्नल काय में बदल जाएंगे, हाई में। ठीक है, तो दोनों जगह मॉडेम की जरूरत पड़ी, दोनों जगह कंप्यूटर की जरूरत पड़ी, मतलब दोनों जगह DTE की जरूरत पड़ी और दोनों जगह DCE की जरूरत पड़ी। मॉडेम का यहाँ फुल फॉर्म भी लिख रखा है मैंने। मॉडेम काय से मिलकर बनता है, MO प्लस DEM। MO मतलब मॉड्यूलेशन, DE मतलब डीमॉड्यूलेशन, या MO को हम ये कह सकते हैं मॉड्यूलेटर और DE को हम कह सकते हैं डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। मॉडेम का मैंने आपको फोटो दे दिया, दोनों वायरलेस मॉडेम है ऊपर। ठीक है, एक वायरलाइन मॉडेम का फोटो भी दिया है, और नीचे का आपका मोबाइल भी बताया। आप मोबाइल को भी मॉडेम की तरह यूज कर सकते हो, वाईफाई या हॉटस्पॉट के माध्यम से। आगे देखिए, अब आप क्या बताया है, DTE को DC से कनेक्ट करने के लिए भी तो कोई केबल चाहिए। तो DTE को DC से कनेक्ट करने के लिए केबल लगती है, जिसका नाम होता है RS-232। यह अलग अलग पिन्स में आती है। DB25 में 25 पिन होती हैं, DB9 में 9 पिन होती हैं। यहाँ पर मैंने DB9 का ऊपर फोटो दे रखा है। ठीक है, उसमें आप पिन गिन लीजिए, 9 पिन है। अगर मैं DB25 का फोटो लगाता तो उसमें कितनी पिन होती, 25। तो मतलब इस DTE को DC को पहले काय से कनेक्ट किया जाता था, एक केबल से, क्योंकि केबल मॉडेम चलते थे। आजकल वायरलेस मॉडेम है, तो काय से कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ से, इंफ्रारेड से, वायरलेस से। ठीक है, अब आगे देखिए, वही पुराने ज़माने में जब हम कंप्यूटर को से इंटरनेट चलाते थे तो एक मॉडेम खरीदते थे, जो क्या होता था, DCE,
और वही मॉडेम से क्या होता था, सिग्नल ट्रांसमिट होता था, कहाँ जाता था, टेलीफोन लाइन के माध्यम से रिसीवर एंड पे। फिर रिसीवर एंड पे भी एक मॉडेम लगा रहता था, वो उसको क्या कर देता था, उस डिजिटल सिग्नल, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देता था। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका कंप्यूटर क्या है, DTE, और उस कंप्यूटर में लगा हुआ मॉडेम क्या है, DCE। बस ये चीज़ याद रखो। DTE क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में बदल देता है हमारे डेटा को, या फिर हमारे डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो डिजिटल रूप में है, उस डिजिटल रूप को जो मॉडेम है वो काय में बदल देता है, एनालॉग में, क्योंकि टेलीफोन लाइन के माध्यम से तो केवल एनालॉग सिग्नल ही ट्रांसमिट हो सकते हैं ना। एनालॉग में परिवर्तित कर देगा। एनालॉग सिग्नल टेलीफोन के माध्यम से जाएंगे, भोपाल से जाएंगे, जैसे ही बरेली में पहुंचेंगे क्या होगा, वहाँ पर जिसके भी घर पे आपने भेजा है उसके घर में जो मॉडेम होगा वो इन एनालॉग सिग्नल को पुनः काय में बदल देगा, डिजिटल सिग्नल में। और फिर ये डिजिटल सिग्नल के साथ क्या हो जाएगा, ये डिजिटल सिग्नल आपके कंप्यूटर में जाएंगे और आपको पता चल जाएगा।